अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सिंध हुकूमत की बात करेंगे जो एक नहायत बेहिस, जालिम और गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इसने आवाम की जिंदगी को अजरंग कर दिया। ताज़ा मसला यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से अजरक थीम वाली नई नंबर प्लेट मुसल्लत कर दी गई। मामला सिर्फ एक नंबर प्लेट तक नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत की 17 साल नाअहली, करप्शन और कराची के शहरियों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बढ़ता जा रहा है। सिंध हुकूमत जो कराची में अक़लियत होने के बावजूद इस शहर पर मुसल्लत है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करना है, लेकिन उसने अपनी बदतरीन गवर्नेंस और नाअहली से लोगों को मायूस और डिप्रेशन का शिकार कर दिया। ये एक इंतहाई करप्ट हुकूमत है जिसने हमेशा कराची के आवाम को नजरअंदाज किया। नई नंबर प्लेट्स के नाम पर यह नया अजाब मुसल्लत है। मोटरसाइकिलों के लिए 1850 रुपये और गाड़ियों के लिए 2450 रुपये की लागत। ये इस महंगाई के दौर में गरीब और मिडिल क्लास पर एक गैर मुनसफाना बोझ है। क्या लोगों ने एक्साइज से अपनी गाड़ियाँ और मोटर बाइक रजिस्टर नहीं करवाई? क्या टैक्स अदा नहीं किया या रजिस्ट्रेशन फीस अदा नहीं की? जब लोगों ने तमाम अदायगियाँ करके रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किए हुए हैं, तो फिर अब नई नंबर प्लेटों के नाम पर आवाम की जेबों पर एक बार फिर डाका डालने का प्रोग्राम क्यों बनाया गया है? और इससे बढ़कर सुन दिया है कि ट्रैफिक पुलिस को खुली छूट दे दी गई है कि वो नई नंबर प्लेट ना रखने पर भारी जुर्माने करें और गाड़ियाँ जब्त करें। यह आवाम को हिरासत करने और करप्शन को फरोग देने का एक नया तरीका है। इस मामले पर फारूक सत्तार जैसे नाम नहाद कराची के नुमाइंदे सिर्फ बयान दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे। ये नुमाइंदे असम्बली में अहम नशिस्तें रखने के बावजूद आवाम की मदद के बजाय सिर्फ मीडिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बेटी को बयान दे रहे हैं कि अजरक के बजाय पाकिस्तान का झंडा लगा दो। अरे भाई, कराची के शहरियों का मसला अजरक नहीं है, बल्कि जो आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है वो असल मसला है। इन नाम नहाद नुमाइंदों को बस कौम परस्ती पर अपनी दुकानें चमकानी होती है। वैसे पीपुल्स पार्टी की कासलेसी करते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत को अजरक कल्चर को इतना ही फरोग देना जरूरी है, तो अपनी जेब से अपने कल्चर को फरोग दें। इसकी कीमत भी उन्हें आवाम से ही वसूल करनी है। और सबसे अहम बात यह है कि जबरदस्ती कोई सकाफत मुसल्लत नहीं की जाती। इसके लिए जरूरी है कि आप कराची के आवाम से मोहब्बत करें और मोहब्बत से लोगों के दिल जीत कर अपनी सकाफत में पूरे शहर को रंग दें। शहरियों को सिविक सेंटर में नई नंबर प्लेट हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और शदीद हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। पुलिस सड़कों पर लोगों को रोक कर गाड़ियां जब्त कर रही है, चालान कर रही है या रिश्वत तलब कर रही है। आवाम के इस वक्त यही शिकवा है कि सिंध हुकूमत को नंबर प्लेट्स की फिक्र है, लेकिन उन्हें शहर के बुनियादी मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इंतजाम की कोई परवाह नहीं है। सड़कें टूटी फूटी है, सीवरेज का निजाम तबाह है, पानी नहीं आता, लेकिन उन्हें अजरक वाली नंबर प्लेट्स चाहिए। ये है इनकी तरजीहात। आवाम को ना तो नई नंबर प्लेट्स हासिल करने का तरीक़ाकार सही से बताए गए हैं और ना ही ऑनलाइन सिस्टम कंज्यूमर फ्रेंडली है। ये सब कुछ सिर्फ शहरियों को मजीद परेशान करने के लिए किया गया है। और सबसे संगीन इल्जाम यह है कि ट्रैफिक पुलिस इस नंबर प्लेट के मसले को रिश्वत बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये इस हुकूमत की करप्शन का सबसे बड़ा सबूत है। इस जुल्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कई दरख्वास्तें दायर की गई है, लेकिन अदालत ने भी इस मामले पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। अदालत क्यों न इनकार करे? जजेस जो पीपल्स पार्टी की पसंद के बिठा दिए गए हैं। 17 साल में पीपल्स पार्टी जैसी निकम्मी जमात ने सिस्टम में अपनी जगह इतनी मजबूत कर ली है कि अब इसको हिलाना नामुमकिन नजर आ। इसीलिए कराची के आवाम के लिए सूरत हाल शदीद तनाव और मायूसी का बाइस बन चुकी है। और इस पार्टी से सिर्फ कराची वाले ही बेजार नहीं है, बल्कि अंदरून सिंध के लोग भी शदीद मायूस और बेजार है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए भी कभी कुछ नहीं।